कल्पनाएं, ठीक है, उसी में जीते रहिए सारी जिंदगी। आप लोग एक काम करें, तकिया रखें, नींद की गोली खाइए और सो जाइए और उसी में देख लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज दो मौजूओं पे बात करेंगे। पहला तो मौजू ये कि गुलाम हैदर के सपोर्टर्स ने उसको धोखा देना शुरू कर दिया एक दफा फिर। यानी कि यहां पर यह लग रहा है कि सबको अपने चेहरे चमकाने दे और झूठा एक मतलब सपोर्ट जैसे हमेशा से गुलाम हैदर के साथ हुआ है, चाहे किसी भी लेवल पर हो, गुलाम हैदर को धोखा मिल रहा है। ठीक है। सेकंड चीज ये कि एक बात आप लोगों से करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अपना समझता हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग सच्चे और अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लोगों से बात करनी है, खास तौर पे इंडिया के लोगों से, उन भाई बहनों से, उन जीदार बहनों और माओ से, खास तौर पे उन बच्चियों से जो खास तौर पे इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। इससे पहले कि गुलाम हैदर के सपोर्टर्स कौन हैं जो धोखा दे रहे हैं, उनके बारे में बात करूं, आप लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट है कि लाइक करके शेयर कर दिया करें लाजमी तौर पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी उंगलियों को, अंगूठों को जरा तकलीफ दीजिए और गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाइए। सबसे पहले आप लोगों से बात, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, खुददार हैं और बे इंतहा क्या कहते हैं कि इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं। यहां पर आपको एक मिसाल देता हूं। जिस दिन से सीमा हैदर भारत में गई है, सबको पता है कि ये एक गंदी घटिया औरत है और उसको सपोर्ट करने वाला सचिन, लप्पू और उसकी जो पूरी फैमिली है वो, और एपी सिंह जैसा एक गंदा घटिया इंसान, एक नीच और कमीना इंसान जो है वो भी उसको भी सपोर्ट करने के लिए वहां गंदे घटिया लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, बाकायदा सीमा से मिलने के लिए आ रहे हैं। खाली इसमें यूपी, रबुपुरा और ग्रेटर नोएडा या नोएडा के लोग नहीं है, इसमें पूरे इंडिया से लोग उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई आगरे से आ रहा है कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई गिफ्ट भेज रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई क्या कहते हैं टीवी फिल्मों के डायरेक्टर, इस तरीके से लोग आ रहे हैं, कोई इश्तिहारों की ऑफरें कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गंदे और घटिया नीच कमीने लोग हैं, लेकिन वो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि उनकी अपनी दुकानें तो चलें ही चलें, लेकिन ये कि जबरदस्ती की जो प्लांट की हुई वो औरत है, उसको सब जानते बूझते कि ये घटिया औरत है, उसके सपोर्ट में सारे के सारे निकले हुए हैं। लेकिन आप लोग आज तक कोई भी सड़क पर नहीं आया। आप लोग क्योंकि हक और सच की आवाज उठा रहे हैं, आप लोग गुलाम हैदर का दर्द समझते हैं, आपको पता है कि रिश्ते क्या होते हैं, आप लोग को पता है कि शौहर बीवी का रिश्ता कितना पाक होता है, आपको पता है कि वालिदैन का औलाद का रिश्ता कितना अच्छा होता है, पाक होता है। लेकिन सीमा हैदर को गंदे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे अच्छे लोग ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं उतरे? आप लोगों ने 2 साल से आप आवाज उठा रहे हैं और यूट्यूब पर ही आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि जब वो गंदे लोगों को कोई डर नहीं है, वो मीडिया वालों को कोई डर नहीं है कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो है वो हमें कोई धमकी मिलेगी या हमें गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, तो आप जैसे लोग क्यों डर रहे हैं जो हक और सच की आवाज उठा रहे हैं? आप लोगों को तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा पहले उठना चाहिए था और उतरना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे। आज तक सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं, कोई बंदा मैंने नहीं देखा कि जिसको कहें कि हाँ इसने ग्राउंड पे जाके जब बात की है और कोशिश की हो कि हम जो है वो गुलाम हैदर के हक में बात करें। अब यहां पर बात आ जाती है कि गुलाम हैदर के सपोर्टर्स जो हैं वो क्यों पलटते चले जा रहे हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों ने बड़े दावे किए, कोशिशें की, पब्लिक में उतरे, उन्होंने जो है वो फिर अचानक से उनको धमकियां आने शुरू हो जाती हैं और उसके डर से वो गुलाम हैदर के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं कुछ मेरे पास क्लिप्स आई कि यार ये ऐसा कुछ गुलाम हैदर के हवाले से बकवास की जा रही है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करें कि जिस पे भरोसा करते हैं ना तो वही धोखा देता है। वो कहते हैं ना कि एक जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो वो पत्ते जो हैं वो हवा देना शुरू हो गए। अब आप बताइए कि गुलाम हैदर के किरदार के ऊपर उंगली उठाना, उसके जो है वो क्या कहते हैं कि उसके ऊपर जबरदस्ती के नुक्स निकालना कि ये गलती यूं ऐसा वैसा, और वो लोग जिन्होंने बाकायदा गुलाम हैदर के लिए फाइट की थी, ऐसे क्या बात है? कोई तो ऐसा है
कि जो गुलाम हैदर के हक में आवाज उठाता है, सीमा को जो है वो कंडेम करने के लिए ग्राउंड पे काम करता है, तो किसी की धमकियां आ जाती हैं कि जिसके बाद वो शख्स या वो औरत अपना जो है वो पैंतरा बदल लेती है और गुलाम हैदर के ऊपर उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को सुन के हैरानी नहीं होगी, बल्कि आप लोग हो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इस किस्म की जो है वो बातें हो रही हैं कि गुलाम हैदर अपनी बीवी यानी कि सीमा हैदर से गलत काम करवाता था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, जबरदस्त। और ऊपर से ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से मुझे फोन आया, मैं आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं रखता था, आपने बड़ी गलत बात की है और आपने अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए ये कह दिया कि पाकिस्तान से आपको फोन आया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब आप एक बात बताइए, जिस शख्स के अंदर ऐसी कोई गंदगी होगी, क्या वो अपनी औलाद को, अपनी उस घटिया बीवी को छोड़ के सऊदीया या आउट ऑफ कंट्री कहीं पे जाके मेहनत मजदूरी करेगा? उसको तो घर बैठे खाने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें जरा अकल से सोचिए कि क्या ऐसा शख्स जो है वो अपनी ऐसी बीवी को छोड़ेगा कि वो कहीं किसी के साथ भाग जाए, जब उसको पता है कि ये आवारा औरत है या इसको इस काम पे लगा दिया गया है, तो वो औरत इसके पास टिकेगी नहीं, जान छुड़ा के भागने की करेगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को उंगली उठाने को सिर्फ मौका चाहिए और आप लोगों ने उस गरीब इंसान के ऊपर जिस तरह का जुल्म किया है, जिस तरह के आपने पहाड़ गिराए हैं, आप लोगों को थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया है कि किसी बंदे के डर खौफ से या किसी पावर के डर खौफ से आप लोग जो है वो उस बेचारे गरीब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सोचें गुलाम हैदर को कितना दुख हो रहा होगा। अब आ जाती है यहां पर और मजीद बात यह है कि या तो आप अब चुप करके बैठ जाइए, बहुत सारे केसेस हैं उन पे बात कीजिए, आप उस गरीब के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए, या तो फिर डर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग यूट्यूब पे भी आके बातें नहीं करें, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है गुलाम हैदर को आपकी, ना उन 4 बच्चों को आप जैसे दोगले लोगों की कोई जरूरत है, ठीक है? स्टैंड लिया है तो फिर बहादुरी का मुजाहरा करें। मैंने भगत सिंह की तस्वीर लगाई थी कि शायद आप लोगों में किसी को हिम्मत आए, हौसला हो कि लोग उतरे ग्राउंड पे और बात करें, लेकिन आप लोगों ने शायद सिर्फ फैंटेसीज में रहने का जो है वो ठेका लिया हुआ है। फैंटेसीज में रहने के अलावा आप लोगों के पास कोई हल नहीं है कि बस अपनी जिंदगी कहां गुजार रहे हैं? फैंटेसीज में गुजार रहे हैं। वाह, जबरदस्त। यानी कि कुछ भी होता है वो आप लोग क्या कहा जाता है, कल्पनाएं, ठीक है? उसी में जीते रहिए सारी जिंदगी। आप लोग एक काम करें, तकिया रखें, नींद की गोली खाइए और सो जाइए और उसी में देख लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने जो है वो खवातीन ने जो है वो क्या वंडर वुमन वाली ड्रेसिंग पहनी हुई या ब्लैक विडो वाली ड्रेसिंग की हुई है, और वो जाके जो है वो पूरे दुनिया का जो है वो ऐसे गलत लोगों का खात्मा करके और गुलाम हैदर को और सीमा को जो है, गुलाम हैदर के बच्चों को और सीमा को डिपोर्ट करा देते हैं। गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए होते हैं, वो फिर कैमरा घूम रहा होता है, पीछे धुएं भी निकल रहे होते हैं, और गुलाम हैदर थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत किया, इस तरीके की हरकतें करें। मतलब क्या आप लोगों ने तमाशा लगा के रखा हुआ है? कुछ कर नहीं सकते तो मर क्यों नहीं जाते? ऐसा ही आप लोगों के लिए ये एक शेर का मिसरा था एंड का, तो मैंने कहा कि ये आप लोगों की नजर कर दूं, क्योंकि आप लोग जो है वो गलत कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सबको पता है, एमपी एमएलए एमपीए वगैरह, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, या आपके फौज के लोग हैं, या फिर आपके इदारे जो हैं वो एटीएस वगैरह सिक्योरिटी एजेंसीज, इसके लोग शामिल हैं या माफिया के लोग शामिल हैं, तो आप या तो फिर पंगा लीजिए ही नहीं, लेकिन अगर लेना है तो फिर धड़ल्ले से लीजिए, एक्सपोज करें उनको, वरना आवाज नहीं उठाइए। कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से आवाज उठाने की कि हैदर को यूं हो गया, हैदर को वो हो गया, उसकी तीसरी शादी, उसके पहले के 2 बच्चे, उसके बाद के 2 बच्चे, उसके भी आने वाले बच्चे। मतलब ये कोई बातें करने की? गुलाम हैदर की 10 बीवियां हैं और 100 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से 4 बच्चे जो है वह इंडिया में। कोई फर्क नहीं पड़ता, वल्दियत तब्दील नहीं हो जाती, ना ही हक जो है वो छिनता है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो आवाज उठाना बंद कर दीजिए या फिर सही तरीके से आवाज उठाइए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया होगा। बाकी वो जो दिल से सपोर्ट कर रही हैं, वो उन खवातीन को, उन मर्द हजरात को मेरी तरफ से सलूट है। बहुत अच्छा है, आप लोग इसी तरीके से लगे रहें, कभी तो किसी के कान पे जूं रहेंगे ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।